दोस्तों, एक बार फिर से मैं संतोष पीआरटी आप सभी लोगों का इस स्टार अकेडमी में और इस स्टडी की महफिल में मोस्ट वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे, इसके आइडेंटिफिकेशन, इसके रूल्स और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो A to Z पूरी जानकारी आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत जानते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स गौर करिएगा। फोकस इन द बोर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहता है कि यदि आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो आप पूरी तरह से इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, परफेक्ट टेंस का मतलब है कि पूरी तरह से आपको परफेक्ट होना है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों परफेक्ट टेंस की पहचान जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान जो है वेरी सिंपल है। छोटे शब्दों में वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द मिले तो हमारा कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। मिलते हैं या आते हैं। दोस्तों, अब डायरेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस की चर्चा करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत जितने भी इसके नियम हैं, रूल्स हैं, उन्हें जानेंगे, उन्हें समझेंगे। ठीक है, तो पहचान आपने जान लिया है, इसे नोट कर लीजिएगा, रफ करने जा रहे हैं। दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंस। एक बार पॉजिटिव सेंटेंस की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? आपको पता भी है। पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि जितने भी साधारण वाक्य हैं, साधारण वाक्यों को हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। सिंपल इसकी डिफिनेशन यही है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। दोस्तों, ये हमारा छोटा सा प्यारा सा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। ठीक है, तो इसे समझना है। दोस्तों, ये हैज़ है जो हमारी क्या है? सहायक क्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो जान लेते हैं हैज़ का प्रयोग किसके साथ करते हैं और हैव का प्रयोग, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हैज़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं आपको पता है? ही, सी, इट या नेम। ही, सी, इट या नेम। दोस्तों, सहायक क्रिया हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। आपको पता भी है प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे। ये हमारे क्या हैं? बहुवचनकर्ता, जिन्हें हिंदी में क्या कहते हैं? बहुवचनकर्ता, और इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, समझ गए आप? इस छोटे से स्ट्रक्चर के माध्यम से पॉजिटिव सेंटेंस हिंदी के अनुवाद इंग्लिश में बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, और फॉर एग्जांपल के लिए उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं कि कैसे हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाना है। ठीक है, ट्रांसलेट करना है। तो दोस्तों, एग्जांपल देखते हैं बहुत ही जल्दी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा श्याम और
सोहन स्नान कर चुके हैं। कर चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पहचान पकड़ना है। क्या पकड़ना है? पहचान। तो लास्ट में देखो कौन सा शब्द आया? चुका है, चुकी है, चुके हैं। तीनों में से कौन सा शब्द मिला है हमें? चुके हैं। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चल गया है कि ये हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल साधारण वाक्य। ठीक है, सबसे पहले हमें इसमें सब्जेक्ट पकड़ना है। कौन स्नान कर चुका है? श्याम और सोहन। तो श्याम और सोहन यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। और यहाँ पर एक ना सब्जेक्ट होकर एक से अधिक है ना, श्याम और मोहन दो लोगों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, ये दोनों क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो श्याम और मोहन की पहले स्पेलिंग लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले श्याम एंड मोहन। उसके बाद यहाँ पर सहायक क्रिया दोस्तों क्या यूज होगी? हैज यूज होगी या हैव? यहाँ पर हम हैव लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक सब्जेक्ट हैं, यानी कि दो सब्जेक्ट हैं। ठीक है, दो सब्जेक्ट का मतलब बहुवचन करता, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए यहाँ पर हैव लग गया। अब नंबर 3 में आता है वर्ब। वर्ब यहाँ पर कौन सा है? स्नान करना, ये उनका एक काम है। ठीक है, तो स्नान की मीनिंग होती बहुत जगह बेस्ट। ये सिंपल सा हमारा सेंटेंस था जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे हमें बनाना है मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। यदि आप स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं तो आप सेंटेंस आसानी से हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, वो भी बहुत आसान है, सिंपल है, खाली हमें ओनली फॉर स्ट्रक्चर प्रिपरेशन करना है, स्ट्रक्चर को रेडी करना है। समझिएगा, सबसे पहले निगेटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंस की तरह निगेटिव सेंटेंस भी होता है, बस थोड़ा सा दोस्तों अंतर ये है कि इसमें नकारात्मक शब्द का यूज होता है। ठीक है, और इंग्लिश में उसी की मीनिंग नॉट होती है। ठीक, तो समझिएगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, फिर हैज़ ऑब्लिक हैव, ये हमारी क्या है? सहायक क्रिया है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। देन आफ्टर इसके तुरंत बाद हमें नॉट लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों इसे याद कर लीजिएगा, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर। यदि आप स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं तो आप आसानी से हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, अब समझिएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कैसे हमें हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद बनाना है। तो मैंने कहा, जैसे कि मैंने कहा हम सब लखनऊ में रह चुके हैं। फिर मैंने एक सेंटेंस और लिया, वे सब गांव देख चुके हैं। लेकिन दोस्तों निगेटिव सेंटेंसेस है ना, मैंने एक गड़बड़ी कर दी, नॉट शब्द का यूज़ नहीं किया। हम सब लखनऊ में नहीं रह चुके हैं, और ये हो जाएगा वे सब गांव नहीं देख चुके हैं। दोस्तों समझिएगा इसे कैसे बनाना है। जैसे मैंने कहा हम सब लखनऊ में नहीं रह चुके हैं, तो नहीं रह चुके हैं, तो सेम सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पकड़ना है। सब्जेक्ट क्या है? हम सब। हम सब का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब, हैव का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम सब की मीनिंग हो जाएगी वी, और वी के साथ हमें क्या लगाना है? हैव।
देन आफ्टर उसके तुरंत बाद हमें नॉट लगा देना है। फिर वर्ब देखना है, काम कौन सा हो रहा है, रहने का, तो हो जाएगा लिव। अब लिव की कौन सी फॉर्म लगानी, थर्ड फॉर्म, तो लिव्ड हो जाएगा। कहाँ रहते हैं, लखनऊ में, तो इन द लखनऊ। सिमिलरली दोस्तों इसी तरह सेकेंड नंबर जो है, वे सब गाँव नहीं में वे सब गाँव नहीं देख चुके हैं, तो हो जाएगा दे हैव नॉट सीन द विलेज। दोस्तों कुछ स्टूडेंट हैं जिनका हम नाम लेना चाहेंगे, बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं। उनका कहना क्या है, प्रिंस साहू हैं, एक बिट्टो हैं, और एक हमारे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हैं देव मलिक। तो इन लोगों का कहना है कि सर जो क्लास है बेसिक दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कवर कर सकें, क्योंकि हम लोग छोटी क्लास में हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, सबको एक ही इक्वल में रख के पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो बच्चे कुछ वीक हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हम इंग्लिश नहीं कवर कर सकते, हम नहीं पढ़ सकते, तो उन्हें मैं कहना चाहता हूँ, कुछ शब्द है मेरे पास कि वो भी अच्छे से अपना कवर करेंगे। इंग्लिश कुछ नहीं है, बस समझने का एक नज़रिया होना चाहिए, सीखने का और समझने का, जिसके माध्यम से आप कोई भी सब्जेक्ट है उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों इजाज़त है, बता दिया जाए, ठीक है। तो दोस्तों सुनिएगा, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। इंग्लिश भी आएगी और इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने का मज़ा भी आएगा दोस्तों, मज़ा भी आए। मेरी बातें, जो भी मेरे शब्द हैं, आप तक आपको अच्छा लगा होगा, या कुछ भी इससे आपको रुचि मिली, या आपको कुछ भी अगर लाइफ में हासिल करना है, उसके लिए आप उत्प्रेरित हुए हैं, एक्साइटेडपन हुआ हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास निगेटिव सेंटेंस आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट इंट्रोगेटिव पे आते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड सभी के बारे में बता दिया था। ये सेंटेंस कैसे होते हैं, इनके मतलब डिफिनेशन क्या है, ठीक है। तो आज डायरेक्ट चर्चा करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आज होमवर्क दे दो तो ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब आप जानते हैं दोस्तों, इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। कैसा वाक्य होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि इसमें कोई क्वेश्चन किया जाता है। तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है हमारा। इसमें दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया, हैज़ हैव या हैव हैज़। उसके बाद देन आफ्टर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Now you can read easily, okay? Because this tense is very important. This tense is very important. ठीक है दोस्तों। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे मैंने कहा, एक ने अपना लोग साथ में डिस्कस करा जाएगी ना, क्या हम विद्यालय में अध्ययन कर चुके हैं? तो होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे क्या। तो क्या की यहाँ पर मैंने बताया आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। क्या की मीनिंग मत लिख देना वाट, नहीं वाट लगा दोगे संडे। तो डोंट यूज ऑफ वाट हियर, ओके। यहाँ पर लगाना है सबसे पहले हैव, ठीक। हैव के बाद लगाओगे वी, उसके बाद अध्ययन कर चुके हैं। अध्ययन करना की मीनिंग क्या होती है, स्टडीज, STUDIED। कहाँ कर चुके हैं, विद्यालय में, इन द कॉलेज हो जाएगा दोस्तों, COLL, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और किस क्रम में हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, ठीक है, अनुवाद बनाना है। फ्रेंड्स समझ गए, इसे रफ कर रहे हैं। अब सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हैं, उन्हें भी हमें समझना है। वेरी सिंपल है दोस्तों। इसमें एक नया काम आपको ये करना है कि जो नए स्टूडेंट हैं तो उन्हें कुछ वर्ब पावर याद करना है, वर्ड्स पावर, ठीक है। वर्ड्स पावर कुछ नहीं याद करना है, उनकी थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जो भी हैं उन्हें लर्न कर लीजिएगा। तो दोस्तों एक नया काम आपका ये है कि आप पर डे, कुछ नहीं तो पर डे डेली रूटीन के रूप में मॉर्निंग में 5 मीनिंग्स याद करिएगा। ये समझ लीजिए आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है, ठीक है। ओनली 5 मीनिंग्स, क्या आप इतना भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस हैं उन्हें हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले होता है क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? हैज़, ऑब्लिक, हैव। फिर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म होती है। फिर ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड होता है, अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क। ये छोटा सा प्यारा सा हमारा स्ट्रक्चर है दोस्तों। यदि आप इसे याद कर लेते, थोड़ी कठिनाई होगी, बस थोड़ी, यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड जितने भी हमारे सेंटेंस हैं हिंदी के, आप हिंदी से इंग्लिश में आसानी तरीके से अनुवाद कर सकते हैं, ठीक है। वेरी इजीली यू कैन मेक ऑल सेंटेंसेस ऑफ क्वेश्चन वर्ड इन इंग्लिश, ओके। समझिएगा, जैसे मैंने कहा वह कौन सी पुस्तक खरीद चुका है। दोस्तों मैंने क्या कहा? वह कौन सी पुस्तक खरीद चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी क्या है? विच। इसकी मीनिंग विच होती है, जो कि एक क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। ये कि जो कि अपूर्ण क्वेश्चन वर्ड है। ये पूर्ण कब होगा? जब पुस्तक को इसके साथ ऐड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम कौन सी पुस्तक की मीनिंग लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड के साथ, तो हो जाएगा विच बुक, ठीक है। फिर उसके बाद सहायक क्रिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। कौन सब्जेक्ट है इसमें? वाह। तो हो जाएगा हैज़, ही। फिर वर्ब आएगी। वर्ब क्या है? काम कौन सा हो रहा है? खरीदने का, तो लिखोगे बाई। बाई आप नहीं लिखोगे यहाँ पर। बाई की जो थर्ड फॉर्म होती है वो लगाना है आपको। क्या होती है थर्ड फॉर्म? बाउट, BOUGST, ठीक है। तो हो जाएगा विच बुक हैज़ ही बाउट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस प्रकार से आप क्वेश्चन वर्ड्स से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस हैं आप हिंदी से इंग्लिश में बना सकते हैं आसानी तरीके से। तो दोस्तों आज थोड़ा आपको हम काम भी देंगे होमवर्क के रूप में, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो खाली मस्ती के रूप में वीडियो देख रहे हैं। अच्छी बात है, हंसना और पढ़ना भी एक कला है, ठीक है। तो दोस्तों होमवर्क में ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो आज हमने पढ़ा है, ठीक है, स्ट्रक्चर इसके याद कर लीजिएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा। और इससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस हैं आप कोशिश करिएगा कि वो आप सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके देखिएगा। जो नहीं आते हैं आप क्वेरी डिस्कशन कर सकते हैं अपने घर में, नहीं आप क्वेरी में पूछ भी सकते हैं। दोस्तों यदि आपके पास कोई भी क्वेरी आती है, आप डाउट में हैं, कोई भी डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो ये हमारा मतलब हेडलाइन नंबर है ऑफिस का
9554279049. You can ask any query in this phone number. Okay, this is WhatsApp number of KK sir. ठीक, ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज की क्लास क्लोज करते हैं। दोस्तों, वर्क में मैंने बताया है आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज आप किसी भी ग्रामर से कर सकते हैं, और मैं वर्क के रूप में कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ क्लियर करने के लिए। वेरी सिंपल देंगे, एकदम सिंपल। हम मिक्स सेंटेंस देंगे, ठीक है। पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जितने भी हमने सेंटेंस पढ़ाए हैं सब मिक्स एक ही में देंगे, ठीक है, 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले लिखना है वह और उसका भाई मैच खेल चुका। दोस्तों, आई होप आप आराम से इसे क्लियर कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। फिर हम, तुम और सोहन पुस्तक पढ़ चुके हैं। नंबर 3 में वे सब अलीगढ़ में रह चुके हैं। नंबर 4, हम और उसके दादाजी मैच देख चुके हैं। नंबर 5, हम सब मिलकर खाना खा चुके हैं। तो दोस्तों, ये जो भी अनुवाद हमने आपको बताए हैं इस ब्लैक बोर्ड पर, जो भी लिखा है हिंदी में, आप बनाइएगा। और जो भी आपसे क्वेरी है, जो भी आपको डाउट जो ना समझ में आए, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की क्लास क्लोज करते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। दोस्तों, आपके अपने भाई का ही चैनल है, तो दोस्तों कंजूसी का है कि